जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल पीरियड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ये मंगोल शब्द से बना है मुगल, ठीक है। ये पर्शियन में मुगल शब्द हुआ जो सेंट्रल एशिया से, इन्हीं के नाम पे मंगोल भी पढ़ा, मंगोलिया भी पढ़ा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मुगल पीरियड के बारे में। देखते हैं, ये मुगलों का फ्लैग था और शुरू करते हैं। बाबर के आने से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। बाबर मुगल एम्पायर का इंडिया में फाउंडर माने जाते हैं। इनका डिसेंट माना जाता है तैमूर के साइड से, यानी जंगेज खान के साइड से मदर साइड, और तैमूर के साइड से फादर, यानी आप देखेंगे तैमूर के वंशज में बाबर आते हैं, यानी इनका ब्लड लाइन आपको चंगेज खान से जुड़ा हुआ है। ओरिजिनल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। फरगना के शासक थे। अब अभी प्रेजेंट टाइम में ये चाइनीज तुर्किस्तान में है। बाबर का ये वहां से आए थे 1494 में। उमर शेख मिर्जा इनके फादर थे। चलिए, दौलत खान था मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब हु वाज डिसकंटिन्यूड बाय इब्राहिम लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, है ना। दौलत खान लोधी ने इनको इनवाइट किया था इंडिया में कि आइए और बाबर इब्राहिम लोधी को हरा करके, ठीक है, स्थापित करिए। He undertook 4 expeditions to India in order to conquer in between the year 1519 to 1523 के बीच में इन्होंने 4 बार भारत पे हमला किया था। बाबर का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखिए, इन्होंने 1504 में काबुल को हथियाया, 1524 में बाबर ने लाहौर को, फिर उसके बाद दौलत खान फिर इनको अगेंस्ट हो गए, ठीक है। 1525 में बाबर ने अटैक किया पंजाब को फिर से। 21 अप्रैल 1526 देखिए, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड क्विकली ऑक्यूपाइड दिल्ली, यानी दिल्ली को इन्होंने काबिज कर लिया बाबर ने, है ना। तो हाँ, उसके बाद देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द फाउंडेशन ऑफ मुगल डोमिनियन इन इंडिया। मुगल स्थापित होते हैं भारत में आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद। बाबर कॉन्कर्ड दिल्ली और सन को भेजा, अपने बेटे को भेजा, आगरा को भी सीज कर लिया गया। फिर वो एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान 1526 में जब भारत को जीता, जब पानीपत जीता बाबर, तो उसके बाद इन्हें कलंदर कहा गया। और कलंदर इसलिए क्योंकि इसने काबुल में हर एक काबुल वासी को एक एक सिक्के बंटवाने की वजह से इसको कलंदर भी कहा जाता है। राणा सांगा के समय साथ इनका युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में, और ये हुआ था आपको कहां पर? ये आपको हुआ है इतना रूलर ऑफ मारवाड़ रहे हैं राणा सांगा, और इनके साथ हुआ लोधी whom Rana Sanga had acknowledged as ruler of Delhi met Babur in the decisive conquest of Khanwa। ये देखिए, खनवा आगरा के पास पड़ता है। तो बैटल ऑफ खनवा 1527 में राणा सांगा, क्योंकि राजपूत किंगडम जितने थे वो राणा सांगा के अंडर में पावरफुल हो रहे थे, तो इस कारण से इन्होंने राणा सांगा को भी हराया। उसके बाद उन्होंने जब बैटल ऑफ पानीपत जीता था, उन्होंने गाजी की उपाधि रखी थी बाबर ने अपने को। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, राजपूत किंग मेदिनी राय को हराया। 1529 में अफगान के एलाइड पावर जो बिहार बंगाल के थे, उनको घाघरा ये पटना के पास पड़ता है, घग्गर का युद्ध भी कहते हैं, 1529 में हराया। फिर उसके बाद 1530 में 26 दिसंबर को आगरा में ये इनका डेथ हो गया, ठीक है, बाबर की डेथ हो गई। और पहले इनको लगा, अब इनको टॉम जो था वो आराम बाग आगरा में था, बाद में चल करके इसे काबुल में दफनाया गया, जिसका फोटो भी हम लोग देखेंगे। अरबिक और पर्शियन में अच्छा खासा विद्वान थे। चगताई तुर्क थे। टर्की क्या है? ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, ध्यान दीजिएगा, टर्की से नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस था जो कि सेंट्रल एशिया में बोला जाता था। उसके बाद तुजू के बाबरी, इन्हें प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी भी बोला जाता है। प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी तुजू के बाबरी। बाद में पर्शियन में बाबरनामा में ये हुआ था। काबली बाग मॉस्क बनवाया गया पानीपत में, देखिए कितना खूबसूरत बनवाया गया है। फिर उसके बाद आइए, देखिए ये उनके समय के सिक्के हैं, बाबर के समय के सिक्के हैं। ये देखिए बाबर का टूम्ब है, बागे बाबर काबुल अफगानिस्तान में मौजूद है। फिर नेक्स्ट रूलर है हुमायूं, ये एल्डेस्ट सन थे बाबर का। इनमें थोड़ा विजडम कम था और बहुत एबल शासक नहीं थे, काफी अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि अपने ही राज्य में ये बाहर हो गए, अपने ही साम्राज्य से,
ठीक है, 6 महीने का ही सक्सेशन ये राज्य सिंहासन पर बैठे। उसके बाद कलिंजर बुंदेलखंड का इन्होंने रख लिया अपने पास। फिर डिसाइसिव विक्ट्री ओवर अफगान्स एट धौरा एंड ड्रोव आउट सुल्तान महमूद लोधी फ्रॉम जौनपुर, ये भी जीत गए भाई। फिर एंड इवन डिफीटेड बहादुर शाह गुजरात को भी जीत गए। लेकिन ये सब करने के बाद भी इनके भाई लोग थे, 3 भाई थे हुमायूं के, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सबसे बड़ी गलती क्या की हुमायूं ने, इन तीनों भाइयों में अपनी जो साम्राज्य था उसको बांट दिया। कामरान को दे दिया काबुल और कंधार, संभल दे दिया अस्करी को, अलवार दे दिया गया अपने भाई हिंदाल को। ठीक, हुमायूं ने कैप्चर किया था गुजरात बहादुर शाह से, और अस्करी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहादुर शाह ने गुजरात में अस्करी को हरा करके और वापस ले लिया। शेर खान इनका सबसे बड़े सरदार थे। शेर खान इस समय जो आपको अफगान शासक, अफगान थे, ये लोग अफगानी लोग थे। उन्होंने हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट हिम एंड इन द बैटल ऑफ चौसा हेल्ड इन 1539, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ चौसा 1539, शेर खान डिस्ट्रॉयड द मुगल आर्मी एंड हुमायूं एस्केप्ड फ्रॉम देयर। यानी 1539 में बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी ने हरा दिया आपको हुमायूं को, बच के भागे थे किसी तरह। फिर आगरा में गए, वहां पे बैटल ऑफ बिलग्राम इनका फिर से युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज के भी नाम से जाना जाता है इसी को। फिर से शेर खान के साथ इनका युद्ध होता है, फिर हारते हैं और ये अगले 15 साल के लिए ईरान चले जाते हैं, सफाविद एम्पायर है ना। वहां पर ये अपने हमीदा बानो बेगम से इनकी शादी होती है सफाविद एम्पायर में, ध्यान रखिएगा। फिर 23 नवंबर 1542 हुमायूं ने अकबर को जन्म दिया। अमरकोट के हिंदू शासक राणा प्रसाद ने प्रॉमिस किया हुमायूं को कि वो जिलवाएगा थाटा, यहीं पर है, आपको सिंध में ही है। और हुमायूं कुड नॉट कॉन्कर बाखेड़ और सिक्योर, यानी इनका अभी भी चलता रहा मामला कि वो पर्शिया में ही रह गए बेचारे, यानी अभी भी अब वापस नहीं आए, 15 साल तक नहीं आ पाए। अच्छा, पर्शिया के जो शासक थे उन्होंने हुमायूं की मदद, बोली कि ठीक है हम 14,000 मैन देंगे आपको, इस शर्त पे कि आप शिया क्रीड टू हैव द शाह नेम प्रोक्लेम इन द खुतबा, मतलब खुतबा जो होगा शिया कुल का, जैसे इस्लाम में 2 होते हैं शिया और सुन्नी, तो शियाओं का मान्यता देंगे आप खुतबा में, ठीक है, और मतलब उनको ज्यादा प्रचलित भी करेंगे, और सार में कंदाहार जो है वो शाह और पर्सिया को दे देंगे। इस शर्त पे हुमायूं को दिया गया। 1545 में हम पर्शियन हेल्प से कंदाहार ले लिया गया, जीत लिया गया, एंड काबुल भी जीत लिया गया, लेकिन कंधार पर्शिया को कंधार को देने से मना कर दिया हुमायूं ने। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं, बाकी छोटे छोटे फैक्ट्स तो लगा रहेगा। इन्होंने 15 साल के बाद वापस आते हैं, तब तक से अफगान कमजोर हो चुके होते हैं और ये वापस जीतते हैं, हुमायूं वापस से सत्ता में बैठते हैं। और लगभग कुछ ही समय बाद 1556 में स्टेयर केस ऑफ लाइब्रेरी, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके, दिल्ली में है ये किला, वहां से गिर करके इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। और पर्शियन भाषा के अच्छे जानकार, इनके समय के सिक्के आप देख रहे हैं। हुमायूं का टॉम जो है आपका शाह बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ये दिल्ली में ही है, कई लोग आप लोग में से गए होंगे। अकबर आइए, इनको द ग्रेट भी बोला जाता है, कई ऐसी छोटी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें हैं। अकबर का पोजीशन डेंजर सुंदर सक्सेस हुमायूं जब के बेटे अकबर जब बहुत छोटे थे, 14 साल की आयु में ही उनको सत्ता मिल गया था, और हेमू विक्रमादित्य से हारते हारते बचे थे, बैरम खान, थैंक्स टू बैरम खान। चलिए फिर बैरम खान के संरक्षण में ये आगे चले, ठीक। अकबर ने राजपूत प्रिंसेस डॉटर ऑफ राजा भारमल हरखा भाई से शादी किया। अकबर के टाइम का देखिए, ये विस्तार देखिए, अकबर के टाइम में सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास को सीनियर पोजीशन दिया गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। राजपूत स्टेट अकबर के सामने मतलब सरेंडर कर चुके थे, लेकिन राणा ऑफ मेवाड़ ने अभी भी नहीं सरेंडर किया था। आप जानते हैं राणा प्रताप सिंह, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया और वो बेचारे लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए थे। और उन्होंने टैक्सेस, जैसे पिलग्रिम टैक्सेस है, जजिया जो गैर हिंदुओं से लिया जाता है, तो वो सारे टैक्सेस को भी हटा दिया गया था अकबर के द्वारा।
अकबर का दीन इलाही आप लोग जानते ही हैं, सारे धर्मों को से अच्छी बातों को सीखने का एक नया धर्म चलाया गया था, लेकिन बाद में ये खत्म ही हो गया। अच्छा, हिंदू वाइफ्स टू वर्शिप द गॉड्स। अच्छा, अपने यहाँ अकबर बिल्ट इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप फतेहपुर सिकरी में, अपना फतेहपुर सिकरी आगरा में ही, आगरे के पास ही है। और सारे धर्मों को इन्होंने माना, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। मुस्लिम उलमा का धर्म के मामले में, उनके मामले में बोलना उचित तरह उन्होंने नहीं माना। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं, दीन इलाही बिलीव इन वन गॉड, गुड पॉइंट्स ऑफ एवरी रिलीजन, यानी ये आप देख सकते हैं बीरबल इनके सबसे पहले फॉलोअर थे, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। और राजा टोडरमल अकबर एक्सपेरिमेंट द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, भूमि की पैमाइश करके लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता था जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम, या दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता था, टोडरमल जी के द्वारा स्थापित था। और ये देख सकते हैं लैंड को कई हिस्से में डिवाइड किया गया था। जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही। आइए, अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एवरी ऑफिसर वाज असाइंड एज ए रैंक दिया जाता था, मनसब कहा जाता था, 5000 फॉर द नोबल्स, लोएस्ट रैंक वाज 10। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ये अकबर के समय के सिक्के हैं। ये अकबर का टॉम्ब है ना, ये अकबर का टॉम्ब है जो बुलंद दरवाजे की कॉपी की गई है, फतेहपुर सिकरी टॉम्ब उनका आगरा में ही है, सिकंदरा जगह है आगरा के पास, वहीं पर है। ये आए जहांगीर, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम, आप लोग जानते ही हैं। और ये एल्डेस्ट सन था अकबर द ग्रेट के, नूर, इन्होंने शादी की थी नूरजहां, है ना, नूरजहां से शादी की थी। और उनके मेमोर में तुजुक जहांगीरी के लिए जाने भी जाते हैं जहांगीर। और इस उनको डेथ हुई थी अकबर से कश्मीर आते वक्त, जहांगीर की डेथ भी हुई थी। और नूरजहां के डेथ होने के बाद हर्षल never talked to anyone, he is buried at शहादरा। कौन? जहांगीर का जो टॉम्ब है शहादरा, लाहौर सिटी पाकिस्तान में है। और इनके जो बेटे हैं उनको द्वारा सक्सीड किया गया, जो जहांगीर के बाद जो बने आपको अगले मुगल रूलर। फोर्थ मुगल रूलर जहांगीर वाज सक्सीडेड बाय द फेमस अकबर द ग्रेट। जहांगीर वाज known for his ambivalent stance on religion, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्सो नोन एज नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इनका नाम जहांगीर का नाम है। ही वॉज नोन एज द पैट्रन ऑफ आर्ट्स। जहांगीर वॉज सेड टू बी जस्ट रूलर, वन हु पर्सनली पेड हीड। और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख सकते हैं जहांगीर के बारे में। मुगल रूलर आर्ट्स, जहांगीर ने रूल किया कितने साल? 22 ईयर्स रूल किया। इन्होंने बनवाया था इत्मादुद्दौला, इन्हीं के टाइम में बना था 1632 में। याद रखिएगा इत्मादुद्दौला से टॉम्ब को बेबी ताजमहल भी कहते हैं, ज्वेल बॉक्स भी कहते हैं। ज्वेल बॉक्स इसलिए क्योंकि पित्रादुरा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। पित्रादुरा क्या होता है? जो वॉल्स पर एकदम कलरफुल स्टोन्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। फिर उसके बाद ताजमहल इन्हीं के समय बनवाया गया था। शालीमार बाग भी श्रीनगर में इन्हीं के समय बनवाया गया था। फिर उसके बाद शाहजहां, उनके बाद शाहजहां ने सक्सीड किया थ्रोन को, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छे जानकार भी थे जूलॉजी बॉटनी के ये आपको। फिर देखिए इत्मादुद्दौला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बेबी ताजमहल, शालीमार बाग श्रीनगर, अब देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये टॉम्ब ऑफ जहांगीर शाहदरा, यहीं पर इनका टॉम्ब है लाहौर में। फिर आइए शाहजहां, शाहजहां 1592 और शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, बाद में इन्हें शाहजहां कहा जाता है। और ये जगत गोसाई और जहांगीर के बेटे थे। टॉम्ब आपने लाहौर में पैदा लिए। प्रिंस सलीम क्या है, जिनको जहांगीर भी बोला जाता है। राजपूत वाइफ मारवाड़ की जगत गोसाई से इनकी शादी हुआ। उनका बेटे थे जगत गोसाई। और पाकिस्तान टू प्रिंस सलीम, लेटर बिकेम एम्परर जहांगीर एंड हिज राजपूत वाइफ से इनका बेटा था ये आपको शाहजहां। ही हर ऑफिशियल मुगल नेम वाज बिल्किस मकानी। शाहजहां ग्रैंडफादर वाज मुगल एम्परर अकबर। Although initially named Prince Khurram, he assumed the regal name Shah Jahan later. बाद में जहांगीर का थर्ड सन, considered the most able, competent to the king। देख रहे हैं किस तरह से ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया कि भाई हम मुगलिया सल्तनत पे बैठे। जहांगीर के डेथ के बाद उन्होंने क्या किया कि बाकी जितने भी अपने कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है,
थ्रोन के लिए, उनको सबको हटा दिया, ठीक। और उसके बाद इन्होंने कोशिश किया कि भाई राजपूतों को अपने अंडर में झुका दे, जिसको कि अकबर नहीं झुका पाए थे मेवाड़ को, उनको शाहजहां ने अपने अंडर में लिया और अपने अंडर में ही उनको रखा, ठीक है। शाहजहां ने एग्जीक्यूट किया अपने ब्रदर्स को भी, जिसमें शहरयार को भी, शहरयार हैं और बाकी जो और भी जो उनके लिए खतरा बन सकते थे सल्तनत के लिए, उनको भी हटाया गया। बिफोर बिकमिंग किंग वो पहले भी गवर्नर रह चुके हैं डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात के, और मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी रहा इनके, और ज्यादा रिलीजियस नहीं थे अकबर की तरह शाहजहां। अच्छा, उनकी बहुत सारी शादियां भी की। सेट टू अर्जुमंद बानो बेगम इनकी बहुत फेवरेट, जिनको आप मुमताज महल के नाम से जानते हैं। चाइल्ड बर्थ, एक बच्चे को पैदा करते समय उनका डेथ हो गया था, ताजमहल उनकी याद में बनाया गया। बाद में जामा मस्जिद, शालीमार गार्डन, रेड फोर्ट बनवाया गया। सेवरल चिल्ड्रंस थे इनके, कई बेटे थे, दारा शिको, औरंगजेब, जहानारा बेगम, ये इनके बेटे थे, जिसमें औरंगजेब ने बाकी सारे भाइयों की हत्या करके और इनको भी यहाँ तक कि 8 साल के लिए आपको कैद में कर दिया गया था फोर्ट में, आगरा के किले में ही इनको कैद कर दिया गया था, जहां पे 22 जनवरी 1666 को 74 इयर्स के आयु में शाहजहां की डेथ हो गई थी। सिर्फ उनकी एक बेटी मिल सकती थी बस उनसे। चलिए आइए औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता है, उनका ओरिजिनल नेम भी देख सकते हैं। थर्ड सन ऑफ शाहजहां थे। इनका बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ, यानी बाकी और भाइयों के साथ इनका बैटल भी हुआ ताकि मुगलिया सल्तनत पे बैठे। शाहजहां हैड डेजिग्नेटेड हिज एल्डेस्ट सन, दारा शिकोह को शाहजहां चाहते थे कि वो बैठे सत्ता पे, लेकिन ऐसा नहीं हो गया क्योंकि औरंगजेब ने बाकियों को अपने रास्ते से हटा दिया, इवन दो अपने फादर को भी जेल में डाल दिया और दारा शिकोह को एग्जीक्यूट कर दिया। ध्यान रखिएगा 1659 में आपको आलमगीर औरंगजेब सत्ता में आते हैं, शासक बनते हैं, और उसके बाद सिख लीडर गुरु तेग बहादुर को की हत्या इन्होंने किया क्योंकि ये मदद कर रहे थे दारा शिकोह का। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर बोलते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, महान गुरु थे। आप देख रहे हैं ये है आपको टॉम्ब है खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, औरंगजेब का। इसके बाद बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह फर्स्ट सत्ता में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की वाइफ दिलराज बानो बेगम के द्वारा कमीशन किया था। इन्हें घटिया नकल ताजमहल का भी बोलते हैं। जफरनामा सिख गुरु गोविंद सिंह ने इनको लिखा था चिट्ठी, वही 1705 का। औरंगजेब का आप देख रहे हैं। शेर शाह सूरी जो 15 साल के लिए हुमायूं भागा था, तो यही शेर शाह सूरी जो अफगान शासक थे 15 साल के लिए, मुगलिया सल्तनत नहीं था। इनके फादर क्या थे, ये 1486 में फादर सर्विस करते थे अफगान नोबल जमाल खान फरीद, इनका असल नाम था बाबा फरीद था, 1486 में थे ये। ड्यूरिंग हिज यूथ शेर शाह इंटर द सर्विस ऑफ बहर खान लोदी के यहाँ काम करते थे। इन्होंने टाइगर को मारा था, इसीलिए इनका नाम शेर खान रखा गया था बहर खान लोहानी के द्वारा। अब बाद में बहर खान लोहानी ने इनको हटा दिया तो बाबर के आर्मी में ये शामिल हो गए। धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत देखे कि ये कमजोर होता गया, तो इन्होंने बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को हरा दिया और उसके बाद 15 साल के लिए ये सत्ता में आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शेर शाह का, क्योंकि इन्होंने इंटायर किंगडम को 47 सरकार में डिवाइड किया। शिकदार होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले। डिवाइडेड इनटू परगना, आज भी परगना बोला जाता है कई जगह पे, सरकार और परगना डिवाइडेड था। परगना में शिकदार होता था, इंचार्ज होता था, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते था। मुंसिफ, आमिर, काजी, मुकद्दम, आज भी आपको कोर्ट सिस्टम में ये सारे लिए जाते हैं। रुपया चलाने का पहला क्रेडिट आपको शेर शाह सूरी के लिए जाता है। पट्टा सिस्टम आज भी गांव में इस्तेमाल होता है, जो दिया जाता है आपको खेती के लिए, तो जो जमीन है वो दिया जाता है। फिर इसी तरह आपका शेर शाह सूरी ने आपको जीटी रोड भी बनवाया, तो इनके समय को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। देखिए ये है शेर शाह सूरी टॉम्ब, ये ऑक्टोगोनल शेप का है, 8 साइड है, आप ध्यान दीजिएगा। तो पीछे साइड से भी टोटल ये 8 साइड है। अफगान शासक थे जो 15 साल के लिए। ये मुगल पीरियड का कुछ लिटरेरी वर्क, इसे पॉज करके अवश्य देखिएगा। अच्छा देखिए ताजमहल, ये आपको उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनवाया गया था। मुगल आर्किटेक्चर का सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं। ये बादशाही मॉस्क है लाहौर में, 313 साल पुराना इंपीरियल मॉस्क है, मुगल्स ने बनवाया था।
उसके बाद आलमगीरी गेट है, ये लाहौर फोर्ट में है पाकिस्तान में। औरंगजेब के ने यही आलमगीरी भी कहा जाता है। ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनाया था, लेकिन औरंगजेब के टाइम का। बुलंद दरवाजा गुजरात विक्ट्री के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, पहला मार्बल से बना हुआ आर्किटेक्चर मुगलिया सल्तनत का, ये आपको शेख सलीम चिश्ती का है जो फतेहपुर सीकरी में। ये आगरा फोर्ट है जो आपका मुगल एम्परर ने बनवाया था। इससे पहले भी आगरा फोर्ट था, लेकिन इसका फॉर्म चेंज किया गया। फतेहपुर सीकरी जिसमें सलीम चिश्ती, जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद, फतेहपुर, ये आगरे के पास ही है। ये देखिए आपका, आप तो इसको जानते ही होंगे, लाल किला, ये शाहजहां ने बनवाया, यहाँ से प्रधानमंत्री भाषण दे देते हैं। और हम लोग आज इसी तरह मुगल पीरियड का हम लोग ने पढ़ा। मुगल पीरियड को आज हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा। इसमें कई छोटे बड़े फैक्ट्स हैं, उनको आप जरूर देखिए, उनको आप जरूर समझें। और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। जैसे बाबर ने रूमी ऑटोमन एम्पायर के रूमी इसको जो स्टाइल है, जो कैनन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया आपको भारत में जीतने के लिए, पानीपत को जीतने के लिए। तो ऐसे कई छोटे बड़े फैक्ट्स हैं जिनको कि आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लगभग सब मैंने कवर कर दिया है। इसे जरूर देखें, दोबारा वीडियो देखें। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक से जय हिंद।